हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, जैसा कि कल आपका सभी का राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। तो क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो अभी पेपर चल रहे हैं कल है। ओके, तो उसका आज का मॉडल पेपर यानी कि कल का मॉडल पेपर आ चुका है। तो उसमें शुरू करते हैं हम। पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला, 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ओके, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न रहने वाला है, रूस की क्रांति कब हुई। तो दोस्तों, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। कब? 1917 में हुई थी। अगला, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई यानी कि कौन से सन में की गई। तो दोस्तों 1992 में की गई। बिल्कुल बस सही आंसर हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बनाया है। अगला, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा दक्षिण एशिया में भारत है। ओके, कौन सा है? भारत। अगला, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक हथियार की संधि कब हुई। तो दोस्तों, जैविक हथियार की संधि 1972 में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला है, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1927 यानी ब में प्रकाशित हुई थी। अगला, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2001 यानी कि द में हुई थी। अगला है, शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। कब हुआ था दोस्तों? 1972 में। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था दोस्तों। द में यानी कि केरल में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द। अगला, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। कब? 2015 में। बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 11वें कब? 1999। ओके, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो सभी जानते हो कि इसका नारा इंदिरा गांधी जी ने दी थी। किसने? इंदिरा गांधी ने। बिल्कुल सटीक आंसर से हो जाएगा। अगला है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ई रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद की सही आंसर हो जाएगा। अगला, पंजाब भाषा की साहित्य पत्रिका नागमणि की संपादकर्ता कौन है। तो दोस्तों, वो है अमृता प्रीतम। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पहला है, रिक्तस्थान का 1928 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया यानी कहाँ पर किया था। तो दोस्तों, वो किया था पोखरण में। कहाँ? पोखरण में सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। अगला है, परमाणु अप्रसार संधि हुई यानी कि परमाणु अप्रसार संधि कौन सी सन में हुई। तो दोस्तों, 1951 से लेकर 1956 के बीच में हुई थी। ओके, अगला है, चिल्ले में नामक मूल निवासी रहते हैं। ओके, किस नहीं 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 गलत बता दिया मैंने इसका। चिल्ले, ये परमाणु अप्रसार संधि कब हुई। तो दोस्तों, ये हुई थी 1970 में। कहाँ कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और जो ये है चिले में नामक मूल निवासी कौन से। तो वो देते मापुरो। कौन सी? मापुरो नामक मूल निवासी वहाँ पर निवास करते हैं। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाए गए यानी कब चलाए गए। तो ये चलाए थे 1951 से लेकर 1956 के बीच तक चली थी। ओके, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे। तो उनका नाम तो लाल बहादुर शास्त्री। ओके, लाल बहादुर शास्त्री। अगला, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य से। कौन से? पंजाब राज्य से। अगला, सप्तदलीय गठबंधन का संबंध कौन से देश से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। कौन से देश से दोस्तों? नेपाल से। अगला है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है दोस्तों। तो बर्लिन की दीवार है दोस्तों शीत युद्ध का। कौन से युद्ध का? शीत युद्ध का। वैसे तो बर्लिन की दीवार बहुत सारे प्रतीक है, लेकिन प्रमुख कौन सी है? शीत युद्ध का प्रमुख है। अगला है, लिट्टे का पूरा नाम क्या है। तो लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स तमिल इल्म। ओके, क्या है? लिबरेशन टाइगर्स तमिल इल्म। तमिल टाइगरों के लिए ये लागू है, तमिल के लिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है सुरक्षित महसूस कराना। बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991 में हुई। अगला है, साझी संपदा से आप क्या समझते हो। साझी संपदा से हम ये समझते हैं कि
जिन संपदाओं पर किसी एक का नहीं पूरे समुदाय का अधिकार होता है साझी संपदा कहलाती है। अगला, भारत चीनी युद्ध कब हुआ? तो भारत चीनी युद्ध हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को। पहला तो हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को, और दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 21 नवंबर को 1962 को। ओके, एक तो गया 20 अक्टूबर, हो गया 21 नवंबर। अगला है नियोजन से आप क्या समझते हो दोस्तों? तो नियोजन से समझते हैं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य को हासिल करने की रूपरेखा को नियोजन कहते हैं। आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो राजनेताओं व राजनीतिक दलों से है। एक बार आप देख लेना इसका उत्तर। आंसू का पूरा नाम क्या है? आंसू यानी कि AASU, इसका पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम रहने वाला है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ओके, क्या है? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि असम के विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का संघ। ओके, इस सम का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो उनको मिली थी 404। कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? 404 सीटें मिली थी। अगला है भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु लिखने हैं आपको, तो उसके 2 बिंदु हो जाएंगे जैसे कि 1 अप्रैल 1950 को दोनों देशों में राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। ओके, और दूसरा हो गया संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की गई। ओके, इस प्रकार से आप लिख देना। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाई? तो पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में, पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। पाकिस्तान में सैन्य शक्ति पर नागरिक प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। ओके, और पाकिस्तान में सेना द्वारा संविधान को कुचल दिया जाता है। ओके, विश्व व्यापार संगठन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 7वां है आंतरिक रूप से विस्थापित जन से आप क्या आस से हैं? तो इसका उत्तर रहने वाला है कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग वे होते हैं जिन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वे अपने ही देश में रहते हैं। अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वे अपने ही देश में रहते हैं। अगला, प्रथम पृथ्वी विश्वविद्यालय कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य तो आपको लिखना है, और इसका कब हुआ बताता हूँ मैं आपको। तो यह हुआ था 3 जून से 14 जून 1992 को, और रियो डी जनेरियो पर हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जनेरियो पर। बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 9वां, नेहरू विदेश नीति के संचालन के स्वतंत्रता एक अनिवार्य क्यों मानते थे? कोई 2 कारण आपको लेकर है। ओके पर दोस्तों, इस प्रकार से तो देखो, कोई नेहरू से 2 कारण मैं बताऊं आपको। पहला, नेहरू जी का मानना था कि किसी स्वतंत्र देश में अगर आज़ादी से विदेश नीति का संचालन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप लिख देना। पहला बता दिया, और दूसरा आप ढूंढ लेना। पहला है चरण सिंह, यानी कि मिलान करना है, तो पहला चरण सिंह है, तो इसका उत्तर आप करना तीसरे से, किसान से। वर्गीत कुरियन, इसका आप करना चौथे से, यानी डेयरी, सहकारी डेयरी से। पीसी महाल नोबी से, तो इसका मिलान करना पहले से, इसका इस प्रकार से मिलान करना। जवाहरलाल नेहरू जी इनका कर देना। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। अगला 11 देखो, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों इसका आपको उत्तर समझा देना है। ओके, 12वां है 12 मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की गई। छात्रों द्वारा ये आंदोलन क्यों चलाया गया? कारण स्पष्ट करना है। देखो, कारण आपको स्पष्ट कर देना, समझा देना है। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। बेरोजगारी एवं खाद्यान्नों की कीमत में हुई वृद्धि के कारण ये आंदोलन चलाया गया था। ओके, आपको विस्तार समझा देना है। 13वां, अनंतपुर साबित प्रस्ताव के विवादों इस्पात होने के कारण कुछ 2 उल्लेख आपको लिखना है, तो ये भी आप कर लेना। ओके दोस्तों, समझा देना है आपको। 14वां है 1980 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए, इनमें से किन्हीं 2 बदलावों का आपको वर्णन करना है। 15वां, क्या सांप्रदायिक व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है? हाँ हुई है। यदि हाँ तो कोई 2 तरफ देना है, तो 2 तरफ में बताऊँ आपको। पहला लिखना है आपको, सांप्रदायिकता से समाज में भेदभाव बना रहता है।
ओके, सांप्रदाय से राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा स्थापित होती है। सांप्रदायिक बता दिए मैंने, जातिगत की आप नोट कर लेना। अगला देखते हैं 16वां, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला 17वां है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख करना है। 18वां है, क्या आपके मतानुसार आज़ादी के समय कांग्रेस के सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी? यदि हाँ तो आपको तर्क देना है। ये तो आपके इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। ओके सर, और इस प्रकार से सोवियत संघ में वर्णन करना है, वैश्वीकरण पर करना है, और ये आपको मानचित्र में अंकित करना है। भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थलों को अंकित करना है, हैदराबाद को, जूनागढ़ को, मैसूर को, जम्मू कश्मीर को। और ये फिर भारत का आपका मानचित्र, दोनों भारत के आएंगे, बनारस, ग्वालियर, अजमेर, बम्बई। ओके, इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आने वाला है। सभी से निवेदन किस प्रकार से करें, कोई गलती ना करे, अच्छे तरीके से पेपर को करें। कल मिलेंगे दूसरे नई वीडियो। सब तक दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।